जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। यह कोई फिल्म नहीं, यह न्यू इंडिया की सच्ची और बेहद कड़वी तस्वीर है। टाटा स्टील में कार्यरत एक सीनियर मैनेजर, कैंसर से जूझता एक इंसान जिसे शायद इलाज की नहीं इंसानियत की ज़रूरत थी, लेकिन उसे न व्यवस्था ने देखा, न समाज ने, और न ही धर्म, जाति या राजनीति में उलझा यह देश। कृष्ण कुमार, उम्र 40 साल, पेशे से सीनियर मैनेजर, लेकिन कैंसर ने शरीर को खोखला कर दिया था। उम्मीद थी केमोथेरेपी से, पर शायद उससे ज़्यादा ज़रूरत थी किसी कंधे की, किसी मदद की, किसी भरोसे की। पर ये भरोसा जैसे इस देश में मर चुका है। उन्होंने सिर्फ अपना जीवन नहीं छोड़ा, बल्कि 2 मासूम गए, पत्नी को भी। क्या दोष था उनका? क्या कोई पूछेगा कि ये आत्महत्या थी या व्यवस्थागत हत्या? कृष्ण कुमार बिहार के थे, झारखंड के जमशेदपुर से सटे गम्हरिया में रहते थे। इलाज के लिए मुंबई गए थे। डॉक्टरों ने कीमोथेरेपी की सलाह दी थी। जमशेदपुर में सुविधा थी, उन्होंने कंपनी से यानी टाटा स्टील से इलाज के लिए आवेदन भी किया। लेकिन क्या इलाज सिर्फ मशीन से होता है या इंसानियत से भी? तनाव वो शब्द है जो हमारे देश की चिकित्सा व्यवस्था में सबसे ज़्यादा उपेक्षित है। डिप्रेशन कोई मन का बहाना नहीं है, यह एक गंभीर रोग है। लेकिन क्या हमारे पास कोई तंत्र है जिसे समझ सके? जहां सरकारें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने बेच रही है, वहां एक पढ़ा लिखा पेशा समझदार इंसान खुद को, पत्नी को और बच्चों को मार डालता है। क्या यही है न्यू इंडिया, जो हर वक्त धर्म, जाति, मंदिर मस्जिद में उलझे रहते हैं? आज कहाँ हैं वो जब एक इंसान, एक परिवार मर गया, या यूं कहिए कि जिंदा जल गया सामाजिक उदासीनता की आग में? क्यों नहीं हो रही प्राइम टाइम डिबेट इस आत्महत्या पर? क्यों कोई एंकर नहीं? क्यों मरा है पूरा परिवार? क्यों नहीं पूछा जा रहा केंद्र और राज्य सरकारों से, क्या आपके सिस्टम की चूक ने इन्हें मारा? अगर इंसानियत जिंदा होती तो कोई धर्म नहीं पूछता, कोई भाषा की पर्ची नहीं मांगता, कोई राजनीति नहीं करता। बस एक सवाल होता, तुम्हें क्या चाहिए, हम कैसे मदद करें? मगर अफसोस, अब ये सवाल मर चुका है। शायद कृष्ण कुमार कुछ लिखकर भी क्या करते? क्या किसी ने पढ़ना था? क्या किसी ने समझना था? हमारे पास सब कुछ नहीं, पर एक चीज अब भी है, जिंदगी। और जब तक आप जिंदा हैं, बदलाव मुमकिन है। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो चुप न रहिए। मदद मांगना कमजोरी नहीं, साहस है। और आत्महत्या कभी विकल्प नहीं, मरना नहीं है, अब सवाल पूछने हैं। तो मेरा भी एक सवाल है हुकूमत से। टैक्स के पैसे से मौज करने वाले हुक्मरान से, स्वास्थ्य योजनाओं का ढिंढोरा, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन हकीकत क्या है? खुद भुक्तभोगी हूं।
पत्रकारिता पेशे को अब भी जी रहा हूं। पत्नी कैंसर ने घेरा, सब कुछ खत्म हो गया। जमीन जिसे मैंने पाई पाई जोड़कर अपने नाम किया था, जीवन की हार-तोड़ मेहनत से जमा की गई पूंजी चली गई, पत्नी चली गई, हम जिस संस्थान में काम करते थे तथा कथित देश का सबसे बड़ा मीडिया संस्थान, हिंदी का समाचार पत्र होने का दावा, उसके ऊंचे ओहदे पर बैठे तमाम नामचीन चेहरे, बड़े बड़े संपादक, किसी ने हमदर्दी नहीं की, सहानुभूति नहीं की। थक हार कर मुझे संस्थान से नाता तोड़ना। जिंदगी अब भी चल रही है, चलेगी भी, लेकिन अफसोस की घटनाएं बहुत तोड़ती है। खास तौर से जो ये जमशेदपुर की घटना है, कैंसर पीड़ित शख्स ने पत्नी और 2 बच्चों के साथ हत्या कर ली, यह सोचने को विवश करती है। तो आप भी आगे आइए, खड़े हुए, व्यवस्था से पूछिए। बहरहाल लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अवश्य देंगे। नमस्कार।